स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये पॉडकास्ट है हिमाद्री पटेल के लिए। थंबनेल से तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ ही गया होगा। बहुत दिनों से मुझे सब लोग कह रहे थे कि हिमाद्री पे आप एक पॉडकास्ट बनाओ, क्योंकि मैंने एक या दो रील ही देखी थी या फिर रैंडमली कोई रील अगर आ जाती थी तो हिमाद्री के व्लॉग्स में मुझे कभी भी कुछ ऐसा अब नॉर्मल नहीं लगा कि मैं उस पर पॉडकास्ट बनाऊं। पर फिर कल एक रील जब मैंने देखी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि व्हाट वाज शी ट्राइंग टू प्रीच। होता है ना कि हम पैसे खर्च रहे हैं और हम महान हैं, मुझे बिल्कुल वैसा लगा हिमाद्री के उस रील से। हो सकता है कि मेरी राय गलत हो, पर जब कमेंट सेक्शन खोला तो देखा कि हर दूसरा कमेंट यही कहने की कोशिश कर रहा था। हिमाद्री ने कहा कि हालांकि मुझे ब्रांड्स का शौक नहीं है, बट लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस हर चीज करनी चाहिए। ये वो तब कह रही थी जबकि वो किसी एडवेंचर पे नहीं जा रही थी, वो गुची के स्टोर में गुची का बैग लेने जा रही थी। जी हाँ, और उस पे उसने कहा कि लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। मैं तो वैसे ब्रांड्स बार बार नहीं खरीदती। कमेंट सेक्शन खोला तो हर तीसरा चौथा इंसान ये लिख रहा था कि मैं तो ब्रांड्स नहीं लेती, पर मैं तो रोज ज़ारा से शॉपिंग करती हूँ। चलिए, ज़ारा से तो हर तीसरा इंसान शॉपिंग करता है, हालांकि जबकि हमें पता है कि ज़ारा की रियलिटी किस तरीके की रही है। इतना कि केट मिडलटन ने ज़ारा के कपड़े पहने बंद कर दिए थे बिकॉज ऑफ द ब्लैटेंट मिसयूज ऑफ पावर दैट वाज बीइंग डन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। बहुत और कुछ भी था। ये तो चलिए एक बात है, एक साइड की बात है। फिर मुझे ये भी पता लगा कमेंट सेक्शन से कि हिमाद्री इज अ वीगन एंड येट शी वॉज बाइंग अ लेदर बैग। मतलब ये कौन सी हिपोक्रेसी हुई? जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वीगन नहीं हूँ, पर फिर भी मैं लेदर बैग नहीं लूंगी बिकॉज अल्टीमेटली वेजिटेरियन रहने का वन ऑफ द एस्पेक्ट ये भी होता है, ये भी कारण होता है, या वीगन रहने का ये भी कारण होता है कि वी आर ट्राइंग टू सेव एनिमल्स फ्रॉम द क्रूअल्टी विच इज बीइंग इन्फ्लिक्टेड ऑन देम। और इसलिए लोगों ने कॉल आउट करा है हिमाद्री को फॉर बीइंग अ बिग टाइम हिपोक्रेट। So it is the classic case of influencer preaching without really implementing any of it that you preach within your vlogs. यही नहीं, लोगों ने कहा है कि हिमाद्री अक्सर बहुत ही सिंपल बनती है, बट ऑन द अदर हैंड वो प्रमोट करती है एक एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल, एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें वो एक्स्ट्रावेगेंट वेकेशन, होटल स्टेज, शॉपिंग हॉल्स, ये सब दिखाती हैं। ये बात तो मैं कहूँगी कि देखिए, हर किसी की जो पर्सनैलिटी होती है वो अलग होती है, और इसी वजह से अगर वो ये सब शो कर रही है तो शी इज स्पेंडिंग हर ओन मनी। हाँ, ये जरूर कहूँगी कि व्हेन यू क्लेम टू बी सिंपल, डाउन टू अर्थ, दैट यू डोंट ईट आउटसाइड फूड, जो कि मैंने एक रील में देखा था कि वो कह रही थी मैं बाहर का खाना नहीं खा पाती हूँ। एक स्टोरी की तरह बताया था हिमाद्री ने, बाहर का खाना खा खा के मेरी गट हेल्थ खराब हो गई है, अब मैं घर का खाना खाती हूँ, सिर्फ घर के। जबकि मैंने देखा है एवरी थर्ड रील जो होती है हिमाद्री की, वो कोई ना कोई नूडल खा रही है, मैगी नूडल खा रही है, मीना पोलो खा रही है, या फिर वो बाहर खा रही है। घर का खाना बहुत कम फीचर होता है। सो येट अगेन, प्रीच मत कीजिए कुछ। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं घर के खाने पे डिपेंडेंट हूँ, मैं सिर्फ घर के खाने तक लिमिटेड हूँ, जबकि वो एक जगह लिटरली लंच बुफे खा रही है। सो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ मेकिंग दैट रील जब आप बाहर ही खाते हो मोस्टली? ओवर एंड अबव किसी की गट हेल्थ खराब हो तो उसे फ्लेमिंग हॉट चीटोस तो बिल्कुल भी हजम नहीं होंगे। एंड व्हाई क्लेम दैट यू आर अ वीगन व्हेन यू आर हैविंग स्मूदी बोल्स full of milk? Doesn't make sense. Either you do something or you don't do something, and that's what I think that she does a lot of things जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि प्लीज मेक अ वीडियो इन हिमाद्री एंड प्लीज कॉल आउट हर फॉर सर्टन थिंग्स। सो दैट बी ऑल। अगर आपको भी हिमाद्री की कोई बात ऐसी लगी कि जो वो प्रीच करती है बट वो नहीं एग्जीक्यूट कर रही है, यू कैन कॉमेंट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई एम श्योर इफ शी विल रीड थ्रू तो शी मे इम्प्रूव। बट उनकी रील्स पे भी कई बातें ऐसी लिखी जाती हैं। सो विद टाइम आई होप शी इम्प्रूव्स एंड मेक्स बेटर कॉन्टेंट which is more in conformity with her claims for the long term. आज के लिए इतना ही. Do not forget to like, share and subscribe to आज की चाय. Thank you so much for tuning into आज की चाय podcast.